हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। बच्चों, बात हो रही थी कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज़, कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपको बताया था कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो रिसोर्स को शेयर कर सकें, वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उनको जब शेयर करते हैं, जब हम फाइल्स को शेयर करते हैं, कुछ भी मीडियम हम शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स कि क्या चीज़ है, वो एक नेटवर्क क्रिएट कर रही है। ओके, आपकी एग्जांपल्स आपको दी थी कि आप अपना मोबाइल जो है वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, वो क्या एक नेटवर्क बना रहे हैं। आप मोबाइल को मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, वो क्या एक नेटवर्क बना रहे हैं। आप लैपटॉप को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं। नेटवर्क क्या, ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर डाटा और हार्डवेयर। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। वो डाटा कौन सा हो सकता है, फाइल्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या कोई ग्राफिक्स की फाइल्स हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती हैं। और हार्डवेयर के अंदर क्या देखा था हमने, प्रिंटर के बारे में। उसके बाद नेटवर्क को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अभी आपका नेटवर्क आपने समझ लिया कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में मिल जाए तो नेटवर्क्स बनाते हैं। अब हमारा क्या है कि यूज़र जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 यूज़र आ गए हैं उस नेटवर्क में, 4 यूज़र आ गए हैं, 5 यूज़र एंड सो ऑन। यूज़र्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि अब जो यूज़र इंक्रीज़ हो रहे हैं, अब हम फिज़िकली उनकी अरेंजमेंट किस तरह करें, उस नेटवर्क का लेआउट किस तरह डिज़ाइन करें कि हम उसको ईजिली मैनेज कर सकें। अब एक सिंपल है कि आप ये ना हो कि एक वायर्स के साथ कंटिन्यूसली उसको जोड़ते जाएंगे, वो क्या है, एक बंच ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो वो बहुत ही एक अनयूजुअल सा एक सिनेरियो बन जाएगा, अनयूजुअल से एक लेआउट बन जाएगा। तो लेआउट को मैनेज करने के लिए, उसको वेल मैनर्ड डिफाइन तरीके से डिज़ाइन करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, उसके लेआउट्स देखते हैं। तो ये क्या बेसिकली लेआउट्स हैं। अब ये देखें, एक लेआउट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सारे काफ़ी सारे क्या लेआउट्स हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का तरीका है एक नेटवर्क के अंदर। ये क्या चीज़ है, देखें कि एक CPU है दरमियान में, ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस लगा दी है जो कि बाकी कंप्यूटर्स को आपस में क्या करवा रही है, कनेक्ट करवा रही है। तो वो क्या सेंट्रलाइज्ड डिवाइस बन गई। ये क्या चीज़ है हमारे पास कि हमने मल्टीपल डिवाइसेस रख दिया, और वो मल्टीपल डिवाइसेस मल्टीपल नेटवर्क्स को क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेट करवा रहे हैं। और ये क्या है हमारे पास, सिंपल है कि हमने कंप्यूटर्स को इस तरह से जोड़ा है कि वो एक शेप बना दिया। लाइक ये किस तरह की शेप आपको नज़र आ रही है, रिंग की शेप नज़र आ रही होगी, ठीक है, रिंग की शेप में बनाओगे। देखिए, अगर आप इसको सीधा करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो ये क्या है, रिंग बन जाएगा। इसी तरह ये क्या है, सिंपल एक लाइन है, उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। और ये क्या, कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, और मल्टीपल कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, अपना कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं। अब देखें, 1 2 3 4 5 और 6 कंप्यूटर्स हैं। अब ये 6 कंप्यूटर इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये सारे, एक तो ये कंप्यूटर का नेटवर्क बन गया, एक इसके साथ इधर बन गया है, ये देखें और ये देखें, ठीक है, और ये इस तरह कंटिन्यूसली, मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो ये क्या, डिफरेंट लेआउट्स बनते हैं। अब इन लेआउट्स के नेम क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। ये क्या देख रहे हैं, एक स्टार की शेप में आपको बता रहा है। स्टार क्या है कि आप सिंपल एक स्टार बनाते हैं, अगर आप कॉपी पेंसिल में उठाते हैं, सिंपल एक स्टार बनाते हैं, उसमें क्या है, एक डॉट होता है, डॉट के आगे पीछे सारी लाइंस होती हैं। तो ये क्या बन रही है, एक स्टार की शेप बना रही है जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में। ये क्या है, रिंग की शेप है। उसके बाद क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, बस। ये देखिए, एक बस की शेप में बन रही है, रिंग की शेप में बन गया, ये एक बस की शेप में बन गया। सिंपल एक बस है, बस के अंदर क्या, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। एक बस है फॉर एग्जांपल कंप्लीट, उसमें क्या सीट्स होती है, एक विंडो सीट होती है और एक क्या होती है, आइल सीट होती है। अब वो 2 पैसेंजर इधर बैठे हैं, 2 पैसेंजर इधर बैठे हैं, फिर आगे अगेन 1 पैसेंजर इधर है, फिर उससे पीछे 2 पैसेंजर है। इस तरह वो क्या करें, उन्होंने डिवीजन की हुई है। तो सेम एज इट इज़, इसी तरह इसको नाम दिया गया बस टोपोलॉजी का। एक सिंपल वायर है समझने के लिए, उसमें क्या है, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर इस साइड पे कनेक्ट कर दिए, 3 कंप्यूटर इस साइड पे कनेक्ट कर दिए। फिर आगे अगर इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे तो 2-4 कंप्यूटर और ऐड करते जाएंगे और कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये क्या बना रहा है, बस की शेप बना रहा है। ये क्या, सिंपल एक लाइन नेटवर्क है।
ایک کمپیوٹر کو کیا کر دیا سیریز میں کنیکٹ کروا دیا ہم نے، اور یہ کیا ہے ایک ٹری کی شیپ بنا رہے ہیں. دیکھیں درخت بنا ہوا ہے، ٹری بنا ہوا ہے، مین روٹ اس کے کیا ڈفرینٹ برانچز ہیں کمپلیٹ، پھر برانچ ہے، پھر آگے مزید برانچز ہیں، اس کی سب ڈویژن کی ہوئی ہے. اب ایڈوانٹیج کیا ہو سکتے ہیں کمپیوٹر کے؟ خود سے سوچیں، جب آپ دو کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کی فائل شیئر ہو رہی ہے ایزیلی، ریموٹلی شیئرنگ ہو رہی ہے. اگر آپ لوکلی شیئر نہیں کر رہے، انٹرنیٹ پہ کوئی نہ کوئی فائل آپ شیئر کرتے ہیں، آڈیو ویڈیو میسیجز آپ شیئر کر رہے ہیں، آپ انسٹنٹ میسیجنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ کیا بیسیکلی شیئرنگ ہے، ریسورس کی شیئرنگ ہو رہی ہے. تو کیا ریسورس شیئر ہے. فائل کین بی شیئرڈ ود مینی پیپل ہو کین ورک آن دیز ڈاکومنٹس ایٹ دا سیم ٹائم. اوکے. اس کے بعد ہارڈ ویئر ڈیوائسز سچ ایز پرنٹرز. ہارڈ ویئر کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں نیٹ ورک کے اندر. وہ ہارڈ ویئر نیٹ ورک کنیکٹ کس طرح کرتے ہیں کہ لائک فار ایگزامپل 10 یوزرز ہیں، 10 کمپیوٹرز ہیں، وہ صرف ایک پرنٹر کو یوز کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم. وہ کیا کرتے ہیں اپنی کمانڈ دیتے ہیں اور وہ ایک ہی پرنٹر سے وہ پرنٹ آؤٹ لے رہے ہیں. تو وہ کیا ایک نیٹ ورک کے اندر 10 کے 10 یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ پرنٹر. سافٹ ویئر سچ ایز مائکروسافٹ آفس کین بی شیئرڈ امنگ یوزرز. یوزر کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اب کیا کرتا ہے نیٹ ورک، کیا کرتا ہے الاؤ کرتا ہے ڈفرینٹ یوزرز کو ملٹیپل انفارمیشن ایکسیس کرنے کا ایک میتھڈ. اب آپ فار ایگزامپل ایک نیٹ ورک پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنی نیڈ کے مطابق اس نیٹ ورک کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے، اس نیٹ ورک سے انفارمیشن جو ہے وہ گین کرنے کی، ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ کیا فار ایگزامپل اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ایزی وے میں لکھیں، ایزی وے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے ڈیٹا کوئی سرچ کرنا ہے، آپ پریزنٹیشن سرچ کر رہے ہیں، آپ کوئی ٹاپک سرچ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا آپ کی نیڈ کے مطابق آپ کو ڈیٹا شو کروا دے گا. اگر آپ کوئی کانفیڈینشیل ڈیٹا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کیا پاسورڈز ہیں، اس کو سیکیور کیا ہوا ہے، اس میں اتھینٹیکیشن ریکوائر ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے آپ کو ایکسیس پرووائڈ نہیں کرے گا. ملٹیپل ایکسیس پرووائڈ کرے گا، لیکن کون سی ایکسیس جو ایزیلی ہر یوزر کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اب کچھ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے، اٹس لائک آپ کے ای میلز. اب ای میلز کے لیے کیا ہے، جس کا یوزر نیم اور پاسورڈ انیبل ہوگا، اتھینٹیکیٹ ہوگا، اسی کو ایکسیس دی جائے گی. ادروائز کسی بھی نان اتھینٹک یوزر کو ایکسیس پرووائڈ نہیں کی جاتی. تو یہ کیا آپ کے نیٹ ورک ہیں، نیٹ ورک کین الاؤ ڈفرنٹ یوزرز ڈفرنٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن. فار ایگزامپل ٹیچر ہیو ایکسیس ٹو اسٹوڈنٹ انفارمیشن بٹ ناٹ اسکول فائنانسز. اگر آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آٹومیٹڈ ہے، مینس کہ ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن کی ہوئی ہے، ایک سینٹرل لوکیشن ڈیزائن کی ہوئی ہے، اس میں ہر یوزر فار ایگزامپل آپ نے اپنی ایک پورٹل کے اوپر، آن لائن پورٹل ہے، انفارمیشن دیکھنی ہے، تو آپ کو آپ سے ریلیٹڈ انفارمیشن شو ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کے کورس سے ریلیٹڈ انفارمیشن شو ہوگی، آپ اس کورس کا ٹیچر کون ہے وہ شو کروا دے گا. لیکن کیا ٹیچر کی پروفائل دیکھنی ہے، ٹیچر کے پرسنل جو پروفائل کو آپ نے وزٹ کرنا ہے، یا ٹیچر کے پرسنل اکاؤنٹس کو آپ نے وزٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کو شو نہیں کروائے گا. اب ڈفرینٹ سائزز ہو سکتے ہیں نیٹ ورک کے اندر. وہ سائزز کس بہاف پر ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجیز ہیں. لائک لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، لوکلائز وے میں ایک نیٹ ورک کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک ہے، پورے سٹی میں، اوکے، یا سٹی ٹو سٹی. کس طرح وہ جو سائز ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے ہمارے یوزرز کے اوپر. یا پھر ہمارا کیا ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے، ایک بڑا نیٹ ورک. وہ وائڈ ایریا نیٹ ورک بیسیکلی کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے. اوکے، یہ ریڈ کر سکیں گے آپ کہ ڈفرنٹ سائزز آف نیٹ ورک انکلوڈ لین اور وین. اوکے، دا ڈفرنٹ لے آؤٹس آف نیٹ ورک انکلوڈ رنگ ٹپولوجی، لائن ٹپولوجی، ٹری ہائبریڈ اینڈ سو آن. ملٹیپل ٹپولوجیز ہیں. اب ٹپولوجیز بیسیکلی کیا چیز ہے کہ ایک ایسا میتھڈ، ایک ایسا وے جس کو یوز کر کے، اڈاپٹ کر کے ہم کیا کرتے ہیں کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں. اب وہ آپ کو میں نے پچھلی سلائڈ کے اندر دکھایا تھا کہ وہ شیپ کی صورت میں ایک بن جاتا ہے، وہ بس کی صورت میں بھی بن جاتا ہے، وہ رنگ کی شیپ میں بن جاتا ہے، وہ ٹری کی شیپ میں بن رہا ہے، یا پھر وہ اسٹار کی شیپ میں بن رہا ہے، اینڈ سو آن. ملٹیپل شیپس میش کی صورت میں بن رہا ہے. میش کا مطلب کیا ہے، اکٹھا ایک گھونسلہ آپ کہہ دیں، تو وہ اس طرح کا ایک بنتا ہے. تو اس میں کیا ڈفرینٹ لے آؤٹس ہے. دا وے آف نیٹ ورک، دا وے آف کمپیوٹر دیٹ ہاؤ وی کین ارینج ان نیٹ ورک.
सॉरी। उसके बाद लैन वैन है। अब लैन क्या चीज़ है और वैन क्या चीज़ है? लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो कि क्या करता है, आपको लोकलाइज वे में कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब लोकलाइज वे कौन सा है कि फॉर एग्जांपल सिंगल रूम के अंदर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, वो सिर्फ क्या आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। साइजेस के ऊपर बात हो रही थी कि लैन है और वैन है और मैन है। इसी तरह पर्सनल एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं, PAN जिसे हम कहते हैं, पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं? मोबाइल को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल को आप अपने PC के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करनी है किसी न किसी और स्टोरेज के अंदर, तो वो क्या आप कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्ट किस वे में कर सकते हैं? आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, और आप वायर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं। वायर्ड का मतलब क्या है कि आपने डाटा केबल्स के जरिए अपने कंप्यूटर को लैपटॉप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो दोबारा बता दूं कि लेआउट डिफरेंट चीज़ है और साइज़ डिफरेंट चीज़ है। साइज़ में क्या आता है? लैन और वैन है। साइज़ का मतलब क्या है कि वो कितने यूज़र्स को हैंडल कर सकता है। अब लैन एक छोटा नेटवर्क है, मैन उससे बड़ा नेटवर्क है, और वैन क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस तरह क्या है, साइज़ पे डिपेंड कर रहा है कि जितने यूज़र्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने क्या किया कि साइज़ को डिफाइन कर दिया एक कन्फाइंड वे के अंदर। और टोपोलॉजी क्या चीज़ है? मतलब कि एक ऐसा तरीका जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर्स को आपस में किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। A way that how we can arrange multiple computers in a network, okay, फिजिकली उनकी अटैचमेंट किस तरह से हो रही है, तो वो चीज़ क्या है हमारे पास? टोपोलॉजी है। उसको नेटवर्क की लैंग्वेज के अंदर या कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब लैन लोकल एरिया नेटवर्क क्या चीज़ है? दिस इज यूजुअली कन्फाइंड टू अ सिंगल रूम और बिल्डिंग सच अ स्कूल। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद केबल्स। आपकी एक कंप्यूटर लैब होती है, वो क्या है? लैब सिर्फ एक रूम के अंदर है। आप क्या कर रहे हैं? मल्टीपल इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो वो सिर्फ उस रूम के अंदर शेयर होगी। वो मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में क्या है? एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो क्या आपकी एक लैन है। इसको एक और इजी वे में समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपकी अपनी एक क्लास है, ओके, आपकी अपनी क्लास, वो क्या है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है आपकी क्लास से रिलेटेड, तो वो क्या एक लैन है। एक रूम के अंदर आप होते हैं और आप सिर्फ अपने लोकली जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। आप अगर आप किसी और क्लास से स्टूडेंट आया था बाहर का, तो उसको कोई ना हो नहीं है उस नेटवर्क के अंदर क्या चीज़ है या उस क्लास के अंदर क्या चीज़ है, तो उसके साथ इंट्रोडक्शन होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन शेयर होती है, उसके बाद वो फिर आपके नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, और एंड सो ऑन। इस तरह नेटवर्क टू नेटवर्क आपस में क्या है? कम्युनिकेशन होती है, ओके। वैन क्या चीज़ है? वाइड एरिया नेटवर्क। दिस कुड बी अ नेशनल, इंटरनेशनल और इवन ग्लोबल। वैन बेसिकली क्या चीज़ है? हमारे पास इंटरनेट है। कहीं भी अगर वैन का जिक्र आता है, वैन मीन्स कि वाइड एरिया नेटवर्क, तो वो क्या चीज़ है? आपकी इंटरनेट है, ओके। कंप्यूटर्स विल ओनली कनेक्ट व्हेन दे नीड टू यूजिंग आइदर टेलीफोन केबल्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज क्या चीज़ है? हमारे पास दो मेन हब्स हैं जो हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड से कनेक्ट करवा रही हैं, मीन्स के पाकिस्तान को बाकी मुल्कों के साथ कनेक्ट करवा रही हैं। हमारी वर्ल्ड को, पाकिस्तान की जो लोकल नेटवर्क है, एक जो पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है पाकिस्तान का, उसको दूसरे नेटवर्क के साथ आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं। तो वो हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक वायर्ड है और एक वायरलेस है, ओके। वायरलेस में क्या है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, और वायर्ड में क्या है कि वायरलेस एक वायर के ज़रिए हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस मल्टीपल एरियाज़ को कनेक्ट किया। अब वो एरियाज़ क्या है? इंटरनेशनली ग्लोबल एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। अब आपने नाम सुना होगा सबमरीन केबल्स का, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का, या फिर अंडर वाटर केबल्स का। वो आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि इंटरनेट का इशू आ गया और इंटरनेट पे कुछ देर के लिए हम क्या कर सकते हैं, या इंटरनेट 1 या 2 दिनों के लिए अनअवेलेबिलिटी उसकी हो गई है। वो किस वजह से हो गई है कि पानी के अंदर एक शार्क आई और उस शार्क ने केबल को चबा डाला। इट मीन्स कि उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई।
अब वो जो केबल्स को चबा डाला, इस तरह की चीज़ें आप सुनते हैं न्यूज़ के अंदर, तो ये वो बेसिकली क्या है, CMEV केबल्स हैं, अंडर वाटर केबल्स हैं, सब मेरीन केबल्स उन्हें कहते हैं। वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जो कि क्या है, रिंग की शेप में बनी होती हैं, और वो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रही हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ को आपस में कम्युनिकेट करवा रही हैं। तो वो क्या, एक नेटवर्क बना हुआ है। वो इंटरनेट को किस तरह हमारे पास हो रहा है। अब डोंट यू थिंक कि इंटरनेट जब आप यूज़ करते हैं, अब कोई क्या चीज़ है इंटरनेट के बैक एंड पे, किसी ने ऑन किया हुआ है इंटरनेट जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, या फिर किस तरह की कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बैक एंड पे यूज़ हो रही हैं। इंटरनेट कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद से सोचें, अगर आप सोशल नेटवर्क के अंदर देखें, तो एक सोशल नेटवर्क क्या चीज़ है, आप सिंगल पर्सन है, आपने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, आपके साथ जान पहचान के साथ कनेक्टिविटी हो गई, उन दो ने अगले दो के साथ कम्युनिकेट किया, उनके आपस में कम्युनिकेट हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह नेटवर्क बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इसको नाम दे दिया क्या, इंटरनेट का नाम दे दिया। अब इंटरनेट की अगर आप तारीफ देखें या इसकी डेफिनेशन देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो क्या चीज़ है, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। मल्टीपल नेटवर्क कौन से हो गए हैं, आपको मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क सऊदी अरब का, एक नेटवर्क दुबई का, एक नेटवर्क USA का, एक नेटवर्क जर्मनी का, एक नेटवर्क इंडिया का, एक नेटवर्क ईरान का, एक नेटवर्क इराक का, एंड सो ऑन। मल्टीपल हमारे जो है कम्युनिकेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नेटवर्क एशिया का, एक नेटवर्क यूरोप का, एक नेटवर्क किसी और कॉन्टिनेंट का। मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब उन मल्टीपल नेटवर्क्स को जो आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है, वो क्या है, बेसिकली इंटरनेट है। इंटरनेट को नाम दिया गया, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क। अब एक नेटवर्क पाकिस्तान का, एक नेटवर्क इंडिया का, एक नेटवर्क चाइना का, इन सारों को आपस में कम्युनिकेट कराएगा, वो क्या चीज़ है हमारे पास, इंटरनेट है। नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क का एक अकेला नेटवर्क, वो क्या है, हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से यूज़ होते हैं। लोकल नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जा सकता है, उसको आउटर वर्ल्ड के साथ आपको कम्युनिकेट करवा रहा है। ओके, लाइन नेटवर्क, आप टोपोलॉजीज के बारे में आ जाते हैं कि लाइन नेटवर्क क्या है, कि एक सिंगल लाइन के जरिए मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया गया। ओके, यही सेम एग्जांपल आप बस के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन बस के अंदर कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ चेंजिंग आती है। एडवांटेजेस, जैसे एडवांटेजेस आप देख सकते हैं कि बहुत इजी वे में लिखे होंगे क्या हो सकते हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। रिंग क्या चीज़ है, कि एक रिंग की शेप में मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया। अब ये कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, टोकन रिंग की एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। तो वो टोकन हर कंप्यूटर को पास किया जाता है। जिस कंप्यूटर को टोकन पास किया जाएगा, सिर्फ वही कंप्यूटर एक्टिव किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, बाकी सारे के सारे डीएक्टिवेट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इस यूज़र के पास, इस नोड के पास अगर वो टोकन, ये टोकन क्या है, ये क्या है कि इजाज़त मिली है उसको, ठीक है, वो अलाउ किया गया है कम्युनिकेट करने के लिए, तो सिर्फ यही कम्युनिकेट करेगा, बाकी सब के सब क्या होंगे, डीएक्टिवेट होंगे। स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या है, कि एक सिंगल सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए। अब खुद सोचें, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है। ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा क्या है, कि इन केस सेंट्रलाइज्ड आपकी जो डिवाइस है, अगर वो डैमेज हो जाए, वो किसी भी वजह से डैमेज हो गई है, ओके, वो हार्डवेयर ख़राब हो गई, या वो फिर इनेबल हो गई है, या डीएक्टिवेट कर दी गई है, या पावर्ड ऑफ कर दी गई है, उसका मतलब क्या होगा, इस डिवाइस से जितने भी कनेक्टेड नोड्स होंगे, वो सब के सब फेल हो जाएंगे, किस पे, कम्युनिकेट करने में। एक पूरा का पूरा नेटवर्क फेलियर अकर हो जाएगा। बैक एंड पे क्या था, कि लाइन नेटवर्क था, उसमें कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए, या फिर आपकी लाइन ब्रेक हो गई, तो बाकी एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक नोड डिस्कनेक्ट हो गया, तो बाकियों में क्या है, कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, अगर इसकी यही डिवाइस ही ख़राब हो गई, तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है इसके अंदर। हम कभी भी नेटवर्क के अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रखते। अभी सिर्फ मैश टोपोलॉजी है।
मैश टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, इंटरनेट के ऊपर जितनी भी कनेक्टिविटी है वो सब की सब मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी को अगर आप डिफाइन करें तो वो किस तरह डिफाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आपस में इस तरह कनेक्ट हैं कि हर कंप्यूटर एक दूसरे बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं उसको, तो कितने 10 नेटवर्क आप बना लो, 10 यूज़र्स आप बना लो, कंप्यूटर आपस में रख लो और उन कंप्यूटर्स को आपस में इस तरह कनेक्ट करो, इस तरह अरेंज करो फिजिकली कि वो क्या करें, सबके साथ कम्युनिकेट करें। उसमें होगा क्या कि ये देखें, ये क्या है, एक मैश टोपोलॉजी का एक नेटवर्क बना हुआ है। ये क्या है, आपके पास वाईफाई राउटर्स हैं, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं। अब ये क्या सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। अब फॉर एग्जांपल एक यूज़र इस साइड पर है और एक यूज़र इस साइड पर है, अगर आपस में उन्होंने कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल ये लिंक ब्रेक हो जाता है, उसके पास रास्ता है ये जाने का यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो क्या करेगा, वो मल्टीपल वेज यूज़ करेगा। उसमें क्या है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। एक लिंक अगर ब्रेक हो गया, ठीक है, वहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई इशू आ रहा है तो एक दूसरा लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दूसरा लिंक पे कोई इशू आ रहा है तो तीसरा लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इतनी देर में जो पहले लिंक्स हैं उनको रिकवर कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल बहुत बड़ी हमारे पास क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट क्या चीज़ है, आप यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी google.com या वट एवर इंटरनेट की सर्फिंग कर रहे हैं आपने कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है, कोई भी चीज़ ऑनलाइन देखनी है, तो उसका मेथड क्या होता है। अब आपको नहीं पता कि बैक एंड पे कितना बड़ा नेटवर्क आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। अब आपकी रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन साइट तक पहुंचाने के लिए मल्टीपल वेज हैं। अगर उस रिक्वेस्ट को एक रास्ता नहीं मिलता तो उसको दूसरा रास्ता दे दिया जाता है, दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा रास्ता दे दिया जाता है, तीसरा रास्ता नहीं मिलता तो चौथा रास्ता दे दिया जाता है। इस तरह क्या है, हमारे पास मल्टीपल वेज हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आपको अगर मैं तस्वीर दिखा दूं, मैश टोपोलॉजी की, ये देखें, ये है फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। ये है पार्शियल कनेक्टिविटी है और ये है फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड का मतलब क्या, हर कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब आप देखने की कोशिश करें कि 6 कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्ट हैं, तो ये देखें एक तो नेटवर्क ये बन गया, ठीक है, कनेक्टिविटी। एक कनेक्टिविटी देखें, यही कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्ट है, ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है और ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह ये कंप्यूटर ले लें, ये देखें, एक कनेक्शन ये जा रहा है, एक लाइन ये जा रही है, एक ये सब के सब कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इस तरह जोड़े जाते हैं कि वो अगर एक लिंक, फॉर एग्जांपल ये लिंक ब्रेक हो जाता है इसको कम्युनिकेट करने का, तो वो कौन सा रास्ता यूज़ कर लेगा, ये यूज़ कर लेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो वो कौन सा रास्ता यूज़ करेगा, ये यूज़ कर लेगा या फिर ये यूज़ कर लेगा। तो मल्टीपल वेज हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो ये क्या मैश टोपोलॉजी की ब्यूटी है। कम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है, खुद सोचें कि ये देखें किस कदर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, किस कदर इसके अंदर कॉस्ट लगेगी इसको डिज़ाइन करने में, कितनी मतलब कि टेक्नोलॉजी या कितने हमारे पास कनेक्शन यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये क्या मैश टोपोलॉजी है, एक ड्रॉबैक कह सकते हैं आप इसका। अच्छा, ये रीड करने की कोशिश कीजिएगा, सारे जो ड्रॉबैक्स इसके लिखे हुए हैं, एडवांटेजेस लिखे हुए हैं जितने भी हैं, तो ये सब के सब आपने रीड करने हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, हमारे पास इंटरनेट की एक एग्जांपल है। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक आम एग्जांपल क्या चीज़ है कि आप अपनी फाइल्स को इंटरनेट के ऊपर सेव करते हैं। आपकी ईमेल्स हैं, लाइक गूगल ड्राइव है, आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, वो क्या करता है कि आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, किधर, क्लाउड के ऊपर। क्लाउड क्या बेसिकली इंटरनेट है। अब आप अपने लैपटॉप के अंदर फिजिकली इसको सेव नहीं कर रहे, आपको स्टोरेज तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्या है कि वर्चुअलाइज तरीके से वो एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह इसके अंदर काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब आप आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो मल्टीपल थ्रेड्स का
हमें सामना करना पड़ता है हमारे नेटवर्क के अंदर। वो सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसके ऊपर हम एक डिस्कशन रखेंगे कंप्लीट। हमारा एक टॉपिक है सिक्योरिटी इश्यूज़ एंड कंप्यूटर से रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज़, नेटवर्क से रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज़, और उसको किस तरह हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, उनसे किस तरह बचा जा सकता है। ओके, तो ये छोटे से सिक्योरिटी इश्यूज हैं। डाटा में भी एक्सेसिबल फ्रॉम एनी कंप्यूटर। अगर सिक्योरिटी ब्रीच कर दी है किसी भी यूज़र ने, तो वो क्या है कि आपका जो डाटा वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। जो यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसमें अथेंटिकेट करने के लिए। और फिजिकल सिक्योरिटी नीड्स टू बी इंक्लूडेड। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, हमें कुछ ना कुछ फायर वॉल्स लगानी पड़ती हैं। वो फायर वॉल्स क्या हैं, बेसिकली फिजिकल फायर वॉल्स इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। डिवाइसेस हैं ऐसी जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो उसको क्या कर सके, पहले चेक कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें। तो ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अल्लाह हाफिज़।